आइए, आ जाओ। अरे कम ऑन, आओ। ये देखो, ये कैसा है? जो जो आप अरे तुम लोग चॉइस करो ना, देखो ये कैसा है। ये वाला। आपकी चॉइस ज्यादा अच्छी है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। मेहरू, आज तो ईद हो गई है ना? ईद? ईद पर तो हमेशा मुझे जेबी आपी के कपड़े पहनने को मिलते हैं। आज ना मेरी जिंदगी का बेहतरीन और आलीशान दिन है। जैसे जैसे मैं आज ही पैदा हुई हूँ। जरा चुटकी काटना, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। हकीकत है मेहरू, तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन गया है। तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी ये जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। मेहरू, मैं कभी ख्वाब में भी इतना कीमती जोड़ा नहीं पहन सकती। मुझे तो लगता है हम परिस्तान में आ गए हैं। अरे भाई, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? उस महारानी के तो पहले ही पैर जमीन पे नहीं टिकते, ऊपर से तुम लोगों के चौंचले नहीं खत्म होते। अम्मा, अपनों की खुशी के लिए अगर खर्चा कर लिया तो इसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी उसे हमेशा से गिला है कि उसकी सालगिरह नहीं मनाई जाती। अब ये गिला भी दूर हो जाएगा महारानी का। अच्छा भाई, जो जी में आए करो। चाचा कमरे की लाइट भी बंद कर दे। क्यों? जब खाला आएंगे ना हम लोग लाइट खोल देंगे, वो बहुत खुश होंगे। वेरी गुड। मतलब अक्लमंद गुड़िया के आप जरा वो मशवरे देखें। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए जल्दी से सरप्राइज के रेडी हो जाए। चले चले बाहर चले, है ना? चलो चलो भाई, भागो 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 भागो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। मम्मी, नाहिद आंटी मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आई है। देखें, बुके, जूते, कपड़े, ये सब कुछ लिए हैं। और वो ब्लैक फॉरेस्ट केक भी दिलाया उन्होंने मुझे। अस्सलामुअलैकुम आपी, बहुत अच्छे टाइम पे आई हैं आप। आपी, नाहिद आंटी ने ना मुझे ब्लैक फॉरेस्ट केक दिलाया। कभी खाया तो नहीं होगा आपने अपने घर में, खलील भाई ने खिलाया नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, आज मेरी बर्थडे पे खाएंगे सब। खाला, आप अंदर चले ना, हम भी आपके लिए एक केक लाए। गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पे आई हो तुम भी सेलिब्रेट करो ना उसकी बर्थडे। खाला,
आप अंदर चले ना, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। चलो। गुड़िया गुड़िया, इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? अरे वाह, ये सब किसने किया? हमने किया है। अरे इतना छोटा केक कौन लेकर आया है? गुड़िया, हम ना केक बाहर जाकर काटते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ, आ जाओ। ये गुड़िया मेरे लिए केक लेकर आई है। महरूब, आज तो तुम्हारी बर्थडे वाकई स्पेशल हो गई। कभी एक भी नहीं होता था और आज दो केक। वाओ। अब नाहिद आंटी केक काटे? हाँ, आओ ना शकीला, केक काटते हैं। अम्मी आए ना, देखिए कितना बड़ा केक है। हाँ बेटा, देख रही हूँ, बड़ा केक भी और छोटा भी। अम्मी क्या हो गया है शकीला, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो? चलो आओ ना, अपनी बेटी की खुशियों में शरीक हो, केक काटो। शकील, हम सबकी तस्वीर तो बनाओ। जी भाभी। रेडी? तो केक काटे। चलो भाई, गुड़िया का भी केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday dear Mehru. Happy birthday to me. और खाना खा लें। आपको दवाई भी तो खानी होगी ना ब्लड प्रेशर की। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मा, उस्मान आ गया? नहीं, वो भी नहीं बहुत आया भूख अभी लगी है, खाना तो दे दो। भी आजकल बहुत देर से आने लगा है। मैं कहाँ से खाना दे दूँ? उससे कहाँ पकता है, कहाँ खड़ी हो सकती है बावर्ची खाने में? तुम्हें किसने कहा खाना पकाने को अम्मा? जेबी पका के नहीं गई खाना? भाई मुझे क्या पता, नहीं अम्मी जी, सालन भी दोपहर का पड़ा हुआ, रोटी पकाई है नहीं पकाई, मुझे क्या पता। कल मुझसे कह रहे थे कि ये ना कैसे मेरे हो सकता है खाने का अम्मा? इंतजार भी मत करना। मैंने उसे वहां जाने की इजाजत इसी शर्त पे दी थी कि वो मेरे लिए रोटी या चावल बना कर जाएगी। खाना लगा दे। ऐसे नहीं बना कर जैसे गई। आपकी मर्जी अम्मी जी। अगर उसने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई ना अम्मा, तो अभी इसी वक्त आकर बनाएगी। मैं फोन करता हूँ उसे। तुम्हारी मर्जी भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हाँ अम्मा, मेरा ही काम जाने। जी जी बोले। अभी के अभी घर वापस आओ फौरन, वरना। क्यों क्यों खलील, मैंने किया क्या है, आप बताएं तो। तुम्हें कहा था कि मेरा खाना बना कर जाओ, मगर तुम एक नंबर की लापरवाह और फूहड़ हो। मगर मैंने रोटी हॉट पॉट में रखने में तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही थी? हाथ में छाले पड़ रहे थे क्या? खलील, मैंने खाना पकाया था और मैंने रोटी हॉट पॉट में बनाकर भी रखी थी, मैं खाला जान को बता के भी आई हूँ। अच्छा, देखता हूँ मैं। और सुनो, रात को देर से घर मत आना और सीधे घर आना। जी मैं आ जाऊंगी। अम्मी, नानी अम्मू बुला रही है। अम्मी, अब्बू ने आपको डांटा है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो बाहर चले। नेहरू, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये तो आप मेरे लिए लाई थी। अरे नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है ना, ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। अरे नहीं, इतना महंगा तोहफा हम नहीं रख सकते।
तुमने इसको सूट दिलवा दिया, बैग ले दिया, यही काफी नहीं है? नहीं शकीला, काफी नहीं है। तुम नहीं जानती हो मेहरू से मैं कितना प्यार करती हूँ। रखो। अरे नहीं, ये तो मेरी बेटी है। जो भी है तुम इसकी आदतें बिगाड़ रही हो। देखो तुम जानती हो अच्छी तरह से कि ये सब मैं इसको नहीं लेके दे सकती। नो बहस, तोहफे तो मोहब्बतों से दिए जाते हैं ना, और तोहफे की कीमत लगाकर उसकी नाकदरी मत करो। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इसका फंक्शन मेरे घर पे होता तो सारा शहर देखता। ओके, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आज चलो चलो। हाय अल्लाह, खलील भाई ये आप क्या बासी सूखी रोटी खा रहे हैं? मुझे बताते, मैं आपके लिए ताजा फुल्का डाल देती। ताजा ही है तो क्या हुआ, अगर जैसी ठंडी है। क्या जेबी भाभी ये दोपहर में बना के गई थी। आपको ना ताजी रोटी खानी चाहिए। आपको पता है बासी रोटी खाने से ना दिमाग कुंद हो जाता है। है तुम क्या हकीम की बेटी वगैरह हो? ये अजीब मंतक है तुम्हारी भाई, हमने तो कभी नहीं सुनी। अब तुम्हारी ताजा रोटी भी देखी भी है। जेबी के हाथ की पुरानी रोटी भी, बासी रोटी भी बिल्कुल नरम होती है, यूं हथेली में ले लो बस। आपने खाना खा लिया खाला जान, या कहें तो आपके लिए भी रोटी डाल दूं? नहीं भैया, मैं खा चुकी, मेरी फिक्र ना करो। बल्कि ऐसा करो, तुम जाके अपनी अम्मी को गरम रोटी गरम सालन दो। वैसे भी उन्हें शिकायत रहती है कि तुम घर के काम काज को हाथ नहीं लगाते। दरअसल खाला जान, अम्मा को भी ना आदत है आपकी तरह शिकवे शिकायतें करने की, वरना जेबी भाभी की तरह अपने घर में सारा काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा खलील भाई, अब मैं जाती हूँ। और हाँ, मेरे घर से बिजली का बिल ले जाएगा। वो आखिरी तारीख है ना, तो वो बिल जमा कराना होगा। पैसे भी साथ रखे होंगे। कोई जरूरत नहीं है नौकर बनने की, समझ आई? वो उसका गुंडा छोटा भाई है ना, लफंगा, जो सारा दिन मारा मारा फिरता रहता है। और ये यहाँ धमकती है, खलील भाई ये कर दे, खलील भाई वो कर दे। माँ मैं कौन सा रोज रोज उनके काम करता हूँ, बस कभी कभी। बस न कभी न अभी, बहुत हो गया भैया। कैसा दीदा हवाई है इस लड़की का। ठीक है अम्मा, खाना तो खाने दो। तो खाओ, कौन सा तुम्हारा हाथ रोक के बैठी हूँ, खाओ। इस कदर की तेज है ये जर्द जबान। मुझे भी नाहिद के एहसानात लेने पसंद नहीं, मगर ये बहरू को कौन समझाए? अम्मा मेरू तो है ही बेवकूफ। उसको तो अपनी चीजों की लालच में ना और कुछ समझ में नहीं आता। अरे बैग, सूट, मोबाइल, 70-80 हजार रुपए की शॉपिंग करवाई है नाहिद आंटी ने उसे। इस लड़की को ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम उतारेंगे कैसे। मुन्नी बनी हुई है, ये खुददारी और अना नहीं है सिर्फ। आप मेरू से कह के कम से कम ये मोबाइल तो वापस करवाएं हमें। हाँ, मोबाइल तो मैं नाहिद को जरूर वापस करूंगी। मैंने आज तक किसी के एहसानात नहीं। अरे बहुत इज्जत और खुददारी के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, और ये बात सब लोग जानते हैं। नाहिद बहुत अमीर है, लेकिन उसके सामने भी मैंने आज तक अपना भरम नहीं खोला। बहरू ने तो मुझे शर्मिंदा करवा के रख दिया। मैं अंदर आ जाऊं? आए, अंदर आए शकील भाई। तुम्हें बर्थडे तो विश किया था, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं दे सका तुम्हें। ये छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ये कोई बहुत कीमती तोहफा तो नहीं है, लेकिन मेहरू ये मैंने बहुत ही मोहब्बत और चाहत से तुम्हारे लिए लिया। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू।
शकील, मेरू ऐसी ही है, जज्बाती सी, बेवकूफ सी। नाहिद आंटी के गिफ्ट देखकर ना वो पागल सी हो गई। लेकिन तुम परेशान नहीं हो? नहीं नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे गिफ्ट्स किसी भी लड़की को मिले तो उसने पागल तो होना ही है। भाभी, उनका कोई बेटा भी है? हाँ, बेटा है, लेकिन मेरू से उम्र में बहुत बड़ा है। अब तक उसकी शादी भी हो चुकी होगी। हाँ, तो फिर मेरा शक तो फिर दुरुस्त निकला। नहीं, तुम्हारा शक दुरुस्त नहीं है। मतलब ये कि वो उम्र में मुझसे भी बड़ा है। अब तक तो उसके बहुत सारे बच्चे भी हो गए होंगे। यानी कि वो कोई रकीब रूसिया वाले मसाइल नहीं है ना? तुम्हें तो बस मेरू को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है। उसके लिए ना जिंदगी में चीजें ज्यादा अहमियत रखती हैं, जज्बात नहीं। तुम्हें उस बात का यकीन दिलाना है उसे कि जज्बात ज्यादा अहमियत रखते हैं, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बिल्कुल भाभी। मेहरू, तुम इतना अच्छा और कीमती मोबाइल वापस कर दोगी? क्या करूं, मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मैं जानती हूँ ये मुझे रखने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? तुमने कौन सा मांगा था? उन्होंने खुद दिया था तुम्हें। मुझे ना उनसे फोन लेना ही नहीं चाहिए था। पता है, रात को अम्मी ने बहुत डांटा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पहले कोई चीज मिलती नहीं है और जब मिलती है तो मुझसे वापस छीन ली जाती है। अच्छा, शकील भाई ने क्या दिया था तुम्हें? परफ्यूम। दिखाना जरा। अच्छा था या बस ऐਵੇਂ ही? पता नहीं, मुझे कौन सी उनकी कीमतों का पता है। वैसे मेहरू, इतना कीमती मोबाइल तो हम ख्वाब में भी नहीं खरीद सकते। खाला जान ठीक नहीं कर रही, तोहफा लुटाना भी तो बदइखलाकी है ना। अच्छा मेहरू, मैं चलती हूँ। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खुदाफिज। जमीला आपा का फोन आया है, तुमसे मिलने का कह रही है। तैयार रहना, शाम को उनके घर जाना है। अम्मी। हाँ, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं, मगर मायूस जरूर हूं। मैंने तुम्हें और जेबी दोनों को खुददारी और अना का सबक सिखाया। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात को उनसे ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है अम्मी, मैं इसे डब्बे में रख दूंगी, आप नाहिद आंटी को वापस दे देना। शाबाश मेरी बेटी। देख लेना बेटा, जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये एक माँ की दुआ है, और इज्जत से। मैं अपनी रानी के लिए खाना लगाती हूँ।